ओम शांति। पहले पहले जब सब आप एकत्रित हुई थी मेडिटेशन हॉल में, तो प्रारंभ में फर्स्ट सेशन में कुछ थोड़े से शब्द मैंने आपके सामने बोले थे, आपको संबोधित किया था। तो मुझे कहा गया कि उसके विषय में कुछ और अधिक मैं कहूं। आप जो और टॉपिक्स को स्टडी कर रही हैं, वो तो आपके कोर्स में नियम पूर्वक जो बनाए गए सब्जेक्ट्स हैं, उनके विषय में आपको जानकारी दी जाती है, जो निस्संदेह आवश्यक है। मैं जो आपको बातें कुछ बता रहा हूं या पिछली दफा बताई, वो अटपटी इधर उधर की बातें हैं, लेकिन जीवन में कई दफा काम आने वाली बातें हैं। कई बातें ऐसी होती हैं कि कुछ समय पर काम आ जाती। तो आज भी जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं, वो कुछ ऐसी ही बातें हैं। हो सकता है आपको लगे कि भाई वो ठेठ हमारे कोर्स की नहीं है, परंतु कोर्स से संबंधित अवश्य हैं, और उनकी जानकारी हमारा अपना पुरुषार्थ ठीक चलता चले, उसके लिए जरूरी है। एक व्यक्ति कोई बगीचा बनाता है, कोई खेती करता है, उसको मालूम है कि यहाँ जंगली जानवर भी घुस आ सकते हैं, इंसान भी आके खेती को खराब कर जा सकते, पक्षी भी आके चुग के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकते। तो उसका इंतजाम भी साथ साथ वो करता है, चाहे वो बाड़ लगा दे, फेंसिंग लगा दे, लोहे की तार लगा दे अपने खेत के आसपास, कुछ ऐसे पौधे लगा दे जिससे कि बाउंड्री वॉल जैसी बन जाए। भले ईंटों की दीवार ना हो, लेकिन कुछ झाड़ियों जैसी शक्ल की कुछ ऐसी चीजें लगी हों जिससे कि जानवर ना घुस सके। तो सुरक्षा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा खेतों में कई दफा एक लाठी सी लटकी होती है, एक कुर्ता सा लटका होता है, और उस पर एक लोटा काला करके ऊपर से वो भी पड़ा होता है। देखने में ऐसा लगता है कि कोई आदमी खड़ा है। पक्षी समझते हैं कि शायद ये खड़ा है चौकीदार। वो आने में थोड़ा संकोच करते हैं कि कहीं खाने के लालच में जाएं और जान ही ना चली जाए। तो हवा जिसको कहते हैं, तो खेत की सुरक्षा उससे हो जाती है। ऐसे ही कुछ सावधानियां हमें अपने जीवन में अपनानी पड़ती है। ज्ञान हमें लेना है, योग हमें अभ्यास करना है, धारणा हमने अपने जीवन में बढ़ानी है, सेवा भी हमने करनी है। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि 5वां सब्जेक्ट है, याद है, सहयोग। तो हर एक सब्जेक्ट तो हमने पुरुषार्थ उसमें पूरी तरह से करना है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स की साथ साथ सावधानियां जो हैं वो भी ख्याल में रखनी है। कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उस बिल्डिंग में अगर आग लग जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, कई करोड़ रुपए की बनी हुई, तो आपने देखा होगा कुछ रेत की बाल्टियां लटकी रहती हैं, कुछ गैस के सिलेंडर लगे रहते हैं कि अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए तो उसको बिल्डिंग को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षा की जाए। बैंक खोलते हैं लोग, बाहर एक गनमैन, एक वर्दी में एक आदमी नियुक्त करते हैं ताकि कोई आदमी लूटने के लिए आ जाए, थोड़ा उसको पहले से मालूम रहे कि यहाँ भी एक गन वाला आदमी खड़ा है। तो हर एक व्यक्ति सुरक्षा की कोशिश करता है। घरों के दरवाजे बने हुए हैं ताकि चोर ना घुस आए, कोई जानवर ना घुस आए। सुरक्षा का साथ साथ ख्याल किया जाता है। उसकी ही वजह से सावधानियों को इस्तेमाल करना पड़ता है। सावधानियां जो हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए होती है, ताकि वो आगे बढ़े चीज। ऐसा ना हो कि मेहनत करके हम उसको संजोएं, इकट्ठा करें और वो लुढ़क जाए, कोई उसको लूट ले जाए, उसका जल्दी से कोई नुकसान ना हो जाए। तो ज्ञान हम लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट को हम लेते हैं, उसमें किन किन सावधानियों को साथ में हमें इस्तेमाल करना है ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाए। और ऐसा ना हो कि एक तरफ से हम ज्ञान लें, जैसे कोई चीज हमारे पास बर्तन हो, गाय का दूध कोई ले रहा है, दूध को धोने वाला, और नीचे से बाल्टी में सुराख है,
एक तरफ से दूध लेता जा रहा है, दूसरी तरफ से बहता जा रहा है, तो वो तो समझदार व्यक्ति का काम नहीं है। तो हम भी जो पुरुषार्थ करें उसमें हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, ताकि साथ साथ उसमें हमारी कमाई में कोई हानि ना होती जाए। उसी को सामने रख के मैं आज के जो ये कुछ थोड़े से बोल हैं कनेक्टेड उसी से हैं। तो ज्ञान की जहां तक बात है, कुछ बातें जो मैं बताऊंगा वो प्रतिदिन करने की और कुछ बातों का ध्यान रखने की। अब सबसे पहली बात यह है कि कई दफा हमारी सेंटर्स पर लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, विशेष सेवा का मौका आ जाता है। दादी जी ने हमारे पास आना है तो सब लोग बिजी हो जाएंगे। शिवरात्रि का मौका है, जन्माष्टमी का उत्सव है, कोई हम आयोजन करने लगे हैं, मेला मनाने वाले हैं, प्रदर्शनी करते हैं, कुछ हमने सेंटर पर बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है, सब भाई बहनों का ब्रह्मा भोजन बनना है। ऐसे बहुत दफा मौका आता है जिसमें कि हम काफी बिजी हो जाते हैं। मुरली भी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे ज्यादा ध्यान से नहीं सुनेंगे, और उस दिन जैसे ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई बिना स्नान के हो। आप कितना भी कोई ठंडे इलाके में भी हो, जो ब्राह्मण हैं उनको ये अनुभव है कि जब तक स्नान नहीं करते हम, ऐसा लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, कुछ अशुद्धि जैसी है, अखड़ता है। चाहे पसीना ना आया हो, वहां कोई डल्ट और डस्ट भी ना हो, मिट्टी भी ना हो, ऐसे इलाके में हम पहुंच गए हों जहां कोई अस्वच्छता की इतनी बात ना हो, फिर भी नहाए बिना चैन नहीं पड़ता। तो ये ज्ञान भी आत्मा का स्नान है, ये आत्मा का भोजन है, और बाबा ने ये हमें शिक्षा दी हुई है कि प्रतिदिन हमको मुरली सुननी है। वो तो ठीक है, बाबा ने श्रीमत दी हुई है, उसका पालन आप करते हैं, लेकिन उस मुरली सुनने के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज जो मिस होती है। मुरली फिर भी बहुत सारे सुनते हैं, चाहे ध्यान देकर सुने चाहे ध्यान ना देकर सुने, पॉइंट्स अपनी डायरी में नोट करें या ना नोट करें, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते, खुद बैठ के उसका अध्ययन नहीं करते। मुरली आपने सुन ली या पढ़ ली, उसके बाद जब आप अलग अपने साथ बैठ के उसको खोल के स्वयं नहीं पढ़ेंगे, स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे, स्वाध्याय मैं कह रहा हूं, तो तब तक आपकी बुद्धि में पूरी तरह से वो बात बैठेगी नहीं। कोई एकांत शांत का स्थान ढूंढकर प्रतिदिन स्वाध्याय करना, मुरली की गहराई में जाना, कोई प्रवचन हमने सुना है तो उसकी गहराई में जाना, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, इसका क्या भाव है, क्या रहस्य है, क्या महत्व है, जीवन के साथ ये कैसे संलग्न है। जब तक हम उसको वो नहीं लेंगे तो ज्ञान का रस नहीं हमें आएगा, ज्ञान के मोती हमें नहीं मिलेंगे, ऊपरी ऊपरी ज्ञान होगा। जब हम किसी को सुनाएंगे न उसको लगेगा, न हमारे ज्ञान में वो ज्ञान जो है हमारे जीवन में वो कोई सुगंधि का रूप धारण करेगा, हमें कोई शक्ति प्रदान करेगा। वो तो जैसे एक तोता रटन हो गया या श्रवण मात्र हो गया, वो काफी नहीं है। तो कितना भी आप व्यस्त हों, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, मैं समझता हूं कि कम से कम घंटा, लेकिन किसी परिस्थिति में आप 1 घंटा प्रतिदिन नहीं भी दे सकते, अधिक सेवा है, कोई कारण है, नियम ना छोड़िए। 10 मिनट 15 मिनट अलग से बैठ के जो सुना है, इसका क्या भाव था, बाबा क्या कहना चाह रहे थे, हमें कैसे बनना चाहिए, इसकी गहराई क्या है, ये बात कितनी हमारे लिए जरूरी है, थोड़ा सा बैठ के उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसमें गोता लगाइए, उसकी गहराई में जाइए। ये जब तक नहीं करेंगे तो ज्ञान का ना तो अपनी लाइफ में एब्जॉर्प्शन होगा, यानी जैसे कोई खाना खा ले लेकिन उसको पचे नहीं। कई लोग होते हैं घर में, एक बच्चा है जो खाना खाता है और हृष्ट पुष्ट होता जाता है, एक बच्चा है खाता वो भी वही खाना है, शायद उससे भी ज्यादा खाता है पतला सुकड़ू का सुकड़ू, शक्ल उसकी सुकड़ू है, तीली पहलवान, जिसको तीली पहलवान कहा जाए, माचिस की तीली होती है ना, तीली पहलवान है वो। तो बिल्कुल इसी तरह से तो माँ को चिंता होती है कि खाता पीता भी है, हम इस पर इतना खर्च भी करते हैं, इसको लगता नहीं, कोई नजर किसी लगी हुई है, क्या बात है। ये उसके शरीर में वो या तो चबाता नहीं, या उसका मैदा ठीक नहीं, स्टमक ठीक नहीं,
स्टमक में जो रस निकलते हैं भोजन को हजम करने वाले, उसमें कुछ नुक्स है, या वो कोई व्यायाम नहीं करता, या उसकी शरीर की बनावट में कोई कमी बेशी है, कुछ ना कुछ तो है। जो कोई किसी के शरीर में पेट में जलमें होती हैं वो खा जाती हैं, आपको मालूम होगा, लंबे लंबे वो होते हैं, किसी के पेट में कीड़े भी होते हैं, वो खा जाते हैं, उसको लगता कुछ नहीं, कीड़े ही खा जाते हैं। आपने खाना डाला पेट में, आपने समझा हमने खा लिया, और खाने वाले पहले से तैयार बैठे हुए हैं, जैसे ही आपने डाला उन्होंने समझा हमारा ब्रह्मा भोजन आ गया, वो अपना शुरू कर देते, ऐसा होता है। तो जब तक हम उसका थोड़ा थोड़ा हंसते भी जाएं बीच में तो ठीक होगा। उनका हिसाब से कह रहा हूं, वो अपना समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन का महत्व बहुत है, उनके लिए उस भोजन का महत्व है, इसलिए। तो मनन करना, उसका स्वाध्याय करना, ये बहुत जरूरी है। कभी भी इसको मिस ना करें। एक दफा, दो दफा, तीन दफा अगर आपने मिस कर दिया तो मिस तो वैसे ही पहले ही आप हैं, कुमारी माना मिस, और दूसरा फिर ये मिस करेंगे तो मिस ही बने रहेंगे, हैं? इस बात में मिस्टर बन जाइए तो अच्छा है। उसका अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, पूरा उसकी गहराई में आना, ये जरूरी है। डोंट मिस, यू मे बी मिस एट अदर पॉइंट्स ऑफ टाइम, बट सो फार एज स्वाध्याय कंसर्न यू मस्ट नॉट बी ए मिस। और वैसे आगे पीछे मिस बेशक बने रहो, स्वाध्याय के मामले में मिस मत बनना। समझ गए हमारी बात को कि नहीं? ये बात ख्याल रखना। दूसरी बात यह है, कई दफा कईयों को और चीजें पढ़ने में रुचि होती है, जो सांसारिक विद्या हैं उनके पढ़ने में रुचि होती है। अखबार पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ेंगे, कोई आध्यात्मिक विवेकानंद की किताब, स्वामी दयानंद की किताब, कोई श्रीमद् भागवत, कोई पुराण, कोई उपनिषद, कोई ऐसे पढ़ने की इच्छा होगी। तो एक बात का हमेशा हमारे मन में ख्याल रहे, पहले तो हमारा जीवन अब आध्यात्मिक जीवन है, और हम एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हमने ऊंची मंजिल बनाई हुई है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमने अपने संस्कारों को बदलना है, योग की चरम सीमा पर हमने पहुंचना है, एकदम विधेय अवस्था को प्राप्त करना है, अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करना है, जो खाला जी का घर नहीं, मासी जी का घर नहीं। मासी जी के घर में जब भी चले जाओ, प्यार से लड्डू पेड़ा कुछ ना कुछ खिला देगी, लेकिन दूसरे किसी के घर में जाओगे 10 क्वेश्चन करेंगे, बोलो कैसे आए, हम तो आज बिजी हैं, तो इसलिए मासी जी का घर कहते हैं, इट इज वेरी इजी। तो ये कोई ऐसा इजी तो है, लेकिन ऐसा इजी नहीं है। ठीक तरह से चलते चलोगे, इन सावधानियों को बरतोगे, इस्तेमाल में लाओगे, तब तो इजी है, वरना इजी नहीं है। इसलिए ऐसे अगर अपना टाइम खराब कर दोगे, ऐसे तो रोचक बहुत चीजें हैं, चुटकुले हैं, कहानियां हैं, कथाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो बड़े रोचक हैं, और ऐसा लगेगा कि ये कनेक्टेड भी हैं हमारे से, थोड़ा हमको भाषणों में इसमें उसमें मदद भी मिलेगी सुनाने में, और जो सुनने वाले हैं उनको भी इंटरेस्ट आएगा। मैंने ये अनुभव से देखा है, अपने अनुभव से भी, और जो दूसरे ज्ञान में भाई बहन चलते हैं, कि जो इसको पढ़ते हैं इस किस्म के, उसके कोई मना नहीं है, बाबा ने कोई मना नहीं की हुई, लेकिन ये एक प्रकार से मीठा जहर भी है। मैं आपको बताऊं, भोजन भी है, जहर भी है। हर एक के बस का नहीं है इसको हजम करना। जो दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते हमें इफेक्ट हो सकता है। ये हो सकता है कि उनकी जो लच्छेदार बातें हैं, बड़ी रोचक बातें हैं, हमारे मन को इतना भाने लगे, आकर्षित करने लगे कि मुरली में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट है। रात को सोते टाइम जरा निकालो वो किताब, थोड़ा सा पढ़ लो, तो पढ़ तो लो, लेकिन इतनी हिम्मत हर एक में नहीं है। हम आपको बताते हैं, बाबा ने हमें जो कार्य दिया लिखने पढ़ने का, या इंस्टीट्यूशन के तरफ से प्रतिनिधित्व करने का, लोगों के सामने कुछ कहने का, या ज्ञान को स्पष्ट करने का, तो कई दफा ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हम पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये बाबा का दिया हुआ वरदान है। बाबा ने हमें ये स्वीकृति दी, हमारे सिर पर हाथ रख के हमें आशीर्वाद दिया, हम ये समझते हैं कि संभव है कि हम ठीक चलते चले, वरना वो धीरे धीरे हम अगर उससे अफेक्ट होते जाते तो आज मालूम नहीं क्या हालत होती।
पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि उसमें कोई बात हमें खींच ले जाती। तो इसलिए उसमें से सिलेक्शन होने की जरूरत है। क्या हमको पढ़ना है? पहली चीज तो ये है कि जो लौकिक चीजें हैं, जिनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, अध्यात्म से कोई संबंध नहीं, जीवन को ऊंचा उठाने से कोई संबंध नहीं, उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता, उनको अलग कर दीजिए। हमारे किसी कार्य के लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इंफॉर्मेशन अलग चीज है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से, आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्ञान की दृष्टि से अगर आप बाहर की कोई चीजें देखते हैं तो ये सोच समझ के देखिए कि इतनी हिम्मत है, ऐसे वीर हो। बाबा हमारी जो सोने की बुद्धि बना रहे हैं उसको आप कायम रख सकोगे, या धीरे धीरे वो आपको जंग लगा देंगे? बाहर वाला जो है ज्ञान आपके बाबा के प्राप्त किए हुए ज्ञान को डाइल्यूट कर देंगे, जैसे मिक्स उसमें हो जाएगा। तो हम कईयों का देखते हैं, जब कोई बात सुनाते हैं, अधिक कथा कहानी सुनाएंगे, थोड़ा सा बाबा का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा का जो स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा का जो शक्तिशाली ज्ञान है, उसका जो इफेक्ट है, हमने क्या उसके महत्व को अभी तक नहीं समझा। बाबा की भाषा ही अलग प्रकार की है, बहुत अव्यक्त है और इतनी प्रभावशाली है, अगर देखा जाए तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अगर हम उसको लच्छेदार और इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, चरपड़े मसाले जैसे डाल के मसाले वाला खाना खाए कोई, और खूब अच्छी सारी मिर्च डाल दे, नाक भी बहता रहे, शू शू भी करता रहे और मसाला डाल के खाता भी रहे, ऐसे होते हैं कई लोग, और खाते भी रहते हैं, ऐसा करता रहे। आपको अनुभव ही है, क्योंकि बहनों को हमने देखा है, विशेष मजा आता है, खास करके जब कोई ऐसी चीज भल्ले पकौड़ी बनी हो, कोई वो क्या कहते हैं, वो जो मुरमुरे का बना होता है, उसको खाते हैं, खूब अच्छी सारी इमली डालेंगे, मिर्च, बेलपूरी वगैरह, देखा, याद है इनको सब चीजें। हम तो खाते नहीं, हमको भूल जाता है, लेकिन इनको हैं, कल रात को खाई थी, काफी सारा मसाला था। इमली तो होगी, इमली के बिना कैसे होगा? नहीं खाई तो आप पास हो गए, और सबने पता नहीं क्या किया होगा, मालूम नहीं। खैर, कहने का भाव यह है कि उस तरह का अगर हम कोशिश करेंगे तो बाबा के ज्ञान में मिक्सचर हम करते जाएंगे, अपनी भी शक्ति हमारी कम होगी, और जो हम शिव शक्ति हैं, बाबा का ठेठ ज्ञान हम सुनाएं, वो इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी सी हो, उसमें मैं कहता हूं मना नहीं है, लेकिन अपनी कैपेसिटी को, अपनी तौफीक को, अपनी समर्थ को देख लो। अगर उधर खिंचाव हो रहा है, रुचि हो रही है, पढ़ने का बार बार मन कर रहा है और उससे अपने को असर हो रहा है, प्लीज स्टॉप देन एंड देयर, उसको रोक दो। और जो भी आप पढ़ते हो वो बिना ज्ञान से कनेक्टेड फालतू चीजों को, तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी अवस्था बनाने के लिए जितना टाइम चाहिए, उस टाइम में से अगर आप ये टाइम लगाते जाओगे उसमें, तो हानि ही होगी। 21 जन्म का जो पद हमको प्राप्त, पूरा वर्षा प्राप्त करना है, वो हम कर नहीं पाएंगे। ज्ञान के रत्नों को लेने की बजाय फिर कंकर पत्थर हम इकट्ठे करना शुरू कर देंगे। इसलिए कईयों को कॉपी करने की ये कोशिश मत करो। आपकी पवित्रता, आपकी निर्मलता, आपकी दिव्यता, आपकी रूहानियत और बाबा के जो बोल आप बोलते हैं, वो आपकी परम शक्ति है, वो आपका ओज है। वो लोगों पर जब जाएगा, बिजली की तरह से उनको करंट लगेगा, और उससे जो आपकी सेवा होगी वो किसी और चीज से सेवा नहीं होगी। ये बाहर की चीजें थोड़ा टाइम भले लगेंगी कि भाई ये इनको बोलने की कला आती है, लेकिन जब वो देखेंगे कि ठोस चीज जो सॉलिड हमें चाहिए वो ये है जो बाबा ने दी है, तो आप देखेंगे असली जो काम आने वाली चीज है वो ये है। इसलिए ज्ञान के अध्ययन में और ज्ञान के पठन पाठन में, शिक्षा देने में इत्यादि में इस बात की कोशिश कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, फिर से समझिए कि बिल्कुल आप पढ़िए ही नहीं, लेकिन इस चीज की सावधानी को सामने रखते हुए, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए कीजिए। तीसरी बात यह है कि जिस सेंटर पे आपने ज्ञान लिया, जिन बहनों ने आपको ज्ञान दिया, हो सकता है कि वो बहनें वही रहीं और आप जीवन में प्रगति कर गए। आपने ज्ञान, योग, धारणा, साधना इत्यादि के बल से उनसे आगे निकल गए, बड़े बन गए। लोग समझने लगे कि भाई आप विशेष हैं, और वो जहां थे वहीं रहे। कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, मेरी ऐसी मान्यता है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा भावना,
उनके प्रति हमारा सम्मान, जिस केंद्र से हमारा जन्म हुआ, जिन बहनों ने हमें पहले काका गागांगा ज्ञान का पढ़ाया, उनके प्रति कभी भी हमारी दुर्भाव या अपमानजनक या हम अपने को ऊंचा समझ के और उनके प्रति हमारी ऐसी भावनाओं, ये क्या होते, हम तो क्या हैं और ये क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक आदमी को गिराने वाली चीज है। कभी भी उस एहसान को हम नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें पहला पाठ पढ़ाया, ज्ञान मार्ग में अंगुली पकड़कर हमें आगे चलाया, बढ़ाया। वो जो दिन थे और वो जो घड़ियां थी, वो जो व्यक्ति थे, उनके एहसान को कैसे हम भुला सकते हैं। जो इस टाइप का व्यक्ति है कि एहसान फरामोश है, जिसने उसका उपकार किया, कल्याण करने का निमित्त बना, करने वाला तो बाबा ही है, लेकिन जो उसके निमित्त बना, उसके प्रति ही अगर उसकी ऐसी श्रद्धा भावना नहीं है, मैंने ऐसा देखा है कि उनको जो स्टूडेंट्स मिलते हैं आगे चल के, वो स्टूडेंट्स भी उनके साथ वैसा ही करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उनके अपने स्टूडेंट्स भी उनको वैसा ही मजा चखाते हैं। एक बात तो ये, क्योंकि ये तो संसार ऐसा है कि जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, वो बात तो अलग रही, लेकिन उनमें ज्ञान का पूरा निखार हो, उसकी पूरी सुगंधी हो, वो नहीं होगी। ये उनके रुकावट का कारण बनेगी। तो ये बात ख्याल में रखने की है। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमसे ज्ञान में आगे होंगे, किसी जिज्ञासु को समझाएंगे, उनसे कन्विंस होगा, उनको ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका आता होगा, आर्गुमेंट्स उनके अच्छे होंगे, यादाश्त उनकी तेज होगी, एक के बाद एक अच्छी बात बताते जाएंगे, और उनकी बुद्धि में ऐसी विशालता होगी कि जिसको भी है वो कोई बात पूछेगा, उसको ठीक तरह से फट समय पर उनको उत्तर ख्याल में आ जाएगा, उसको दे देंगे। तो ऐसे कई लोग होंगे। तो उससे अगर हम ईर्ष्या करने लगे और हम उनसे ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप अगर एक सेंटर पर हम रहते हैं, तो ईर्ष्या का फल ये होगा कि हमारा व्यवहार उनसे बदल जाएगा, आपस में अनबन होगी। मूल कारण उसका ईर्ष्या होगा। दूसरा भी कहेगा क्यों, क्या बात है, ऐसे क्यों बात करती हो, मैंने कुछ किया है क्या? हम कहेंगे हाँ हाँ जाओ जाओ, हमने सब देखा है, तुम हो ही ऐसी, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका जो रूट काज है वो ये है कि लोग समझते हैं ये अच्छा समझाती है और हम अच्छा समझाते नहीं, अपने से असंतुष्ट हैं। वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आपने सुना होगा, एक बिल्ली नाराज थी, उसको दूध मिला नहीं पीने को, और घर वाले बच्चे ने डंडा और मार दिया, तो नाराज हो गई कि क्या घर है, इतनी मुद्दत से यहाँ रह रही हूँ, दूध भी नहीं देते और डंडा भी साथ में मारते हैं, आज पता नहीं क्या बात है। तो और तो कुछ कर नहीं पाई, मालिक को और बच्चे के ऊपर तो हमला कर नहीं सकी। तो वहां एक खंबा था, वो अपने नाखूनों से खंबे को ही नोचने लगी। तो इसलिए कहावत मशहूर है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कोई ना मिले तो उसको ही आन ले, जो भी सामने आए। तो ईर्ष्या के वश जो जला भुना हुआ व्यक्ति होगा, अंदर से मन में सड़ रहा होगा, जिसको बुरा लगा होगा, है अपने से असंतुष्ट, समझेगा कुछ और व्यवहार दूसरों से खराब करेगा। तो जो ज्ञान में आगे है, उससे प्रेरणा लो कि क्या कारण है जो ये समझा पाते हैं, बल्कि उससे पूछो कि मुझे भी बताओ, आप कैसे समझाती हो, क्या आर्गुमेंट देती हो। तो जो अपने से ज्ञान में आगे है, उससे प्रेरणा लो, ईर्ष्या मत करो। अगर ईर्ष्या करोगे, जो ज्ञान है वो भी भूलता जाएगा। जब समझाओगे तो वो जला हुआ व्यक्ति क्या ठीक तरह से बोलेगा, उसके बोलने में और ही उसकी मेमोरी को, ईर्ष्या तो अग्नि के समान है, वो ज्ञान के घास को और ही आग लगा के जला देगा, कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। उसकी बजाय खुश हो कि ये बहन, इसको क्या बाबा ने वरदान दिया है मालूम नहीं, कुछ इसका पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है, या बाबा ने अभी वरदान दिया है, या इसका पुरुषार्थ है, अच्छी बात है, इसमें खूबी है, कैसे है उसे समझने सीखने की कोशिश करो। जहां जो गुण है उसको अप्रिशिएट करो, तो उससे प्रेरणा लो, ईर्ष्या मत। अगर वो ईर्ष्या करोगे, अपनी भी गिरावट होगी, व्यवहार खराब होगा और सब लोग कंप्लेंट करेंगे। नतीजा ये होगा, एक दिन उस सेंटर को छोड़ना पड़ेगा, बदनाम होके निकलोगे, दूसरे सेंटर पर भेजे जाओगे, और वो पूछेंगे क्यों वहां एडजस्ट नहीं कर सकी कि यहाँ भेजा है। तो वो कहेंगे भाई देखो ये है तो ठीक, लेकिन इसमें ईर्ष्या का संस्कार बहुत है। तो जहां जाएगी वो ईर्ष्या का संस्कार का सर्टिफिकेट साथ लेके जाएगी। फिर तीसरे सेंटर पर भी उसकी वही कंप्लेंट होगी, पहले मैट्रिक पास थी ईर्ष्या में, अब बीए पास हो जाएगी। ईर्ष्या का
सर्टिफिकेट उसका बढ़ता जाएगा, BA, BCom, LLB सब करती जाएगी ईर्ष्या में, तो क्या फायदा हुआ उसका। तो उसको समाप्त करके प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कई दफा विज्ञान में, साइंस में कई बातें ऐसी आएंगी जो जिज्ञासु सेंटर पर आते हैं या अखबारों में बातें निकलती हैं, रेडियो पर आते हैं, कई लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो आके बताएंगे बहन जी फलां इतना बड़ा साइंटिस्ट है या इतना बड़ा हिस्टोरियन है, इतिहासकार है या इतना बड़ा विद्वान है, उसने आज ये बात कही तो मुझे तो जच गई। देखिए उसने ये तर्क दिया, ये युक्ति बताई, ये आर्गुमेंट दिया, ये है ना ठीक। तो हमें लगेगा ये बात तो कुछ ठीक लग रही है, तो वो बाबा की बताई हुई बात से विरोधी बात होगी, लगेगी ऐसे कि ये व्यक्ति जो बात कह रहा है बात तो ठीक है, हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं, इसका जो आर्गुमेंट है वो बेटर है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं जवाब है जो हम इसको दे सकें। तो ये जो ज्ञान हम लेते हैं ये खत्म हो जाएगा। डाउट जो संशय है ये भी एक संशय का रूप है। जो ये संशय है ये ज्ञान को समाप्त कर, ज्ञान का महाशत्रु जो है वो डाउट है, बिल्कुल उसको खत्म करने वाला जो एक उसका दुश्मन महाशत्रु वो संशय है। संशय आत्मा विनिश्यति, उसका नाश हो जाता है। क्यों? बुद्धि का नाश हो जाता है, सद्बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का। बुद्धि का नाश हो गया तो व्यक्ति का नाश हो ही गया, क्योंकि वो अपनी कुबुद्धि से गलत काम करता है और नाश की तरफ खींचा हुआ जाता है, जैसे गले में रस्सी डाल के कोई खींच रहा उसको विनाश की तरफ। जिसकी जैसे मृत्यु आती है वो काल उसको उधर खींच के ले जाता है, उसको पता भी नहीं लगता है। ऐसा ही नाश उसका संशय वाले का हाल होता है। हमेशा ये रखो कि ये व्यक्ति कहता है तो इसकी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से कह रहा है, कल को ये बात बदल सकती है जो वो कह रहा है, बाबा की बात नहीं बदल सकती। बाबा की बात ठीक है। हमने अपने जीवन में जो लगभग 40-45 वर्ष का अनुभव है ये बहुत देखा है। विज्ञान वालों ने तब से लेकर अब तक कितने आविष्कार किए, कितनी बातें बताई, और वो बहुत सी बातें ऐसी भी हुआ करती थी जो बाबा की बताई हुई बात के शायद मेल न खाती हूँ। और वो तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज जिनको मिला हुआ है, विश्व में जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। लोग आके कहेंगे कि नहीं जी ऐसी बात है, और थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि दूसरे वैज्ञानिक ने उसकी बात को गलत बताकर एक नया सिद्धांत बताया। तो अपने मन में ये रखो कि बाबा की बात गलत नहीं हो सकती। ये मनुष्य है, वो भगवान है, वो त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर है। ये एक विद्या को जहां तक हो सका है पढ़ चुका है, लेकिन मनुष्य फिर भी गलती कर सकता है, भगवान गलती से अतीत है। तो ये अपने जीवन में हमेशा ये बनाए रखना इस बात को कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो शाश्वत है, सत्य है, नित्य है, सार्वभौम है, वो गलत नहीं हो सकता। ज्ञान में निश्चय, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान का निश्चय। मम्मा की बात पिछले दिन हम कह रहे थे, जब मम्मा के दिन की बात थी तो उसमें मम्मा कई दफा जब मुरली चलाती थी तो कहती थी एक है ज्ञान, एक है ज्ञान का भी ज्ञान, ज्ञान का भी ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान क्या मतलब? फिर उस पर मम्मा स्पष्ट करती थी। लंबी बात है, लेकिन अभी के प्रसंग में जो संबंधित है वो मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान सत्य कौन सा होता है, असत्य कौन सा होता है, सत्य ज्ञान के क्या लक्षण हैं, उसकी पहचान, ये ज्ञान का भी ज्ञान है। ये कैसे समझे हम कि ये बात ठीक है कि ये बात ठीक है? दोनों व्यक्ति कहते हैं मैं आपको सही बात बताता हूँ, तो कौन व्यक्ति सही बात बता रहा है आप जांचेंगे कैसे? जब तक आप में ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान भी पूरी तरह से ले नहीं सकेंगे। तो वो उसको मम्मा कहती थी ज्ञान का भी ज्ञान। तो उसमें भी जो लंबी जो मैंने कहा बात है उसमें से सार विशेष अभी आज के प्रसंग में ये है कि बाबा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। लोग सब यही कहते हैं असतोमा सद्गमय, हे प्रभु हमें असत से सत्य की ओर ले जाओ। बड़े बड़े साधु संत महात्मा यही कह रहे हैं। और जो जितनी भी कोई सत्य की बात साइंस वगैरह वाले बताते भी हैं, दैट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ, वो परम सत्य नहीं है, कोई फाइनल उन्होंने कह दिया हो ऐसा नहीं है। अगर आप विज्ञान का इतिहास पढ़ें, साइंस की जो हिस्ट्री है
उसमें आप देखेंगे कि साइंस वाले जो बाद में आते रहे हैं वो पिछले साइंटिस्ट के विचारों में संशोधन करते आए, परिवर्तन करते आए, परिवर्धन करते आए। वो एक ही बात पर स्थिर नहीं रहे। सारा उनका इतिहास ही ये बताता है कि अस्थिरता है उसमें। एक परमात्मा ही है जिसका ज्ञान इदम इत्थम, जिसको कहा जाए ये ऐसा ही है, दूसरी तरह से हो ही नहीं सकता, कोई सिद्ध करके दिखा दे। क्यों? क्योंकि वो तीनों कालों, तीनों लोगों को जानता है, जो कि मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए उसका ज्ञान सत्य है। ये निश्चय अगर आपका डोल गया और तो समझिए कि सारी बिल्डिंग में जैसे अर्थक्वेक आने से कोई बिल्डिंग में दरारें आ जाएं, उसकी दीवारों में, उसके गर्डर्स में, छत में, और सारी बिल्डिंग ऐसी हो, लोग कहें कि अब ये रहने लायक नहीं है, ऐसी हालत हो जाएगी। संशय ऐसी चीज है। तो जब एक दफा आपने पहचान लिया ये कौन ज्ञान दे रहा है, ये तो समझ गए कि नहीं समझ गए कौन ज्ञान दे रहा है, समर्पित होने की इच्छा है आप में और उसके प्रति ये भावना ली हुई है कि हम उसके जो मैसेज है संसार को देंगे, तो वो कौन है ये तो अच्छी तरह से समझ लिया ना। तो उसमें वो कहते हैं बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, लोग कुछ भी कहते रहे, ऐसे नहीं कि हम बदलेंगे नहीं, अपने संस्कारों को चेंज नहीं करेंगे, ये भाव नहीं। लेकिन ये जो हमारा निश्चय है ये अटल अडोल रहेगा। इस विषय में आपकी विजय है। निश्चय आत्मा विजयती, कभी भी डाउट ना हो, है जी। डायनासोर वो फिर पूछना, ये प्रश्न अलग चीज है, संशय अलग चीज है। मेरे ख्याल में दोनों में अंतर तो आपको होगा पता। प्रश्न किसको कहते हैं, संशय किसको कहते हैं। प्रश्न है एक हमारी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी का चिन्ह, हम जानना चाहते हैं। प्रश्न से ही बहुत से जो ज्ञान है उसका विकास हुआ है, उद्गम हुआ है। जो मनुष्य के मन में प्रश्न उठता है उसकी खोज करता है, उसके परिणाम स्वरूप ही होता है। आपके मन में कुछ प्रश्न थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये संसार क्या है, उन प्रश्नों की थैली बांध के आप सेंटर पर ले आए थे, एक एक करके आपके हल होते गए, तभी आपकी समझ में आया। प्रश्न ही ना हो मन में, प्यास ही ना हो, तो क्या उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए कई लोग कहते हैं मुमुक्षा, जो ये संत लोग हैं, माने प्यास इतनी ज्यादा हो, जुगुप्सा या मुमुक्षा, एकदम उत्कट प्यास हो कि इस ज्ञान के बिना मैं रह नहीं सकूंगा। अब मेरे जीवन में जब तक मुझे परमात्मा का परिचय नहीं मिलेगा, आत्मा का परिचय नहीं मिलेगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। जैसे वो उसकी बात बताते हैं कि भाई कौन सा पक्षी जो पानी जाता है, चातक जिसको कहते हैं, चातरक हम बोलते हैं, चातरक नहीं, वास्तव में चातक होता है। तो वो जो चातक है उसकी जब हम चातक नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं लेंगे। उसमें प्रश्न की बात अलग है, प्रश्नों की अलग अलग श्रेणियां हैं। फालतू प्रश्न भी कोई करता है, क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन से, व्यर्थ के प्रश्न, वो अलग बात है। वो तो किसी की हैबिट होती है ऐसे ही कुछ ना कुछ निकालना, बाल की खाल, फिर खाल निकाल के फिर उसका बाल, बाल की फिर खाल, उसका तो कोई फायदा नहीं, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन जो वर्दी प्रश्न है, ठीक प्रश्न है, वो तो करने में कोई हार्ज नहीं। संशय अलग चीज है। संशय को ये मनुष्य निर्णय कर लेता है कुछ टाइम के लिए ही सही चाहे कि ये गलत है और फलां चीज ठीक है। प्रश्न में ये होता है कि मेरे में जानने की इच्छा है कि इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या खूबी। तो ये प्रश्न और उसमें फर्क है। आपको मालूम होगा कि संशय की जो जननी है वो शंका है, और शंका आपको मालूम है, लघु शंका और दीर्घ शंका, ये पता है सबको। जो हम यूरिनल में जाते हैं वो लघु शंका, जो हम टॉयलेट में जाते हैं वो दीर्घ शंका। तो शंका जो है वो तो अशुद्ध चीज है। अगर मनुष्य में शंका पैदा हो गई मन में, तो मन खराब हो गया। तो उसके शंका के बाद तो स्नान करना पड़ता है, बाथरूम में कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। तो ये जिसको शंका पैदा हो गई, संशय पैदा हो गया, दैट इज डेंजरस। फिर उसमें जो ज्ञान हम लेते हैं उसको हमेशा ये देखिए कि ज्ञान का कनेक्शन हमारे चरित्र से है। ये सारा ज्ञान क्यों दिया जाता है? ये जैसे बिल्डिंग बनी, तो बिल्डिंग बनाते टाइम जब छत बनती है तो छत के नीचे आपने देखा होगा बल्लियां और तख्ते लगाए जाते हैं, ताकि जब तक ये पक्की हो जाए, सेट हो जाए, गिर ना जाए। ये आम भाषा में उसको अडावत कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी जो उसके नीचे एक थामने के लिए उसको एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा जैसा बनाया जाता है। जब वो बन जाती है तो उसको हटा दिया जाता है।
क्योंकि अगर उसको ही बांधे रखेंगे तो हम कैसे बैठेंगे? मकान हमने अपने लिए बनाया है, कोई उसके लिए तो नहीं बनाया है। अगर वो बंधा रहेगा तो हमारा ही सिर टूटेगा, हम उधर से गुजरेंगे तो हटा दिया जाता है। दैट इज ओनली फॉर सम टाइम, जब तक वो सेट हो जाए। तो मम्मा ऐसे बताया करती कि जो ज्ञान है वो एक अडावत है। जब हमारी स्थिति बन जाती है, हम पवित्र बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, फिर इस ज्ञान की जरूरत नहीं होती। सतयुग में ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान की जरूरत तब तक है जब तक आपकी स्थिति विशेष जो है वो देवताओं के समान या अव्यक्त स्थिति फरिश्तों के समान बन जाती है। तो ज्ञान का पर्पज ही ये है, उद्देश्य ही ये है, लक्ष्य ही ये है। उसके बिना ज्ञान जो है वो पर्पजलेस है, फ्रूटलेस है, कोई उसका लक्ष्यहीन है। तो ये सोचकर जो भी ज्ञान आप सुनते हैं, बाबा की मुरली में जो भी बात आज आपने सुनी, इसका हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है। ये नहीं कि नॉलेज इज ओनली फॉर नॉलेज सेक। जैसे कई लोग कहते हैं आर्ट इज फॉर आर्ट सेक। भाई एक कई लोगों में होती है बुद्धि की विलासिता, यानी नॉलेज इकट्ठा करने की। एक एमए भी पास कर लें, इंग्लिश में भी, इकोनॉमिक्स में भी, हिस्ट्री में भी, फलां में भी, फलां में भी 6-6, 8-8 डिग्री एमए की लोगों ने ली हुई होती है, लेकिन डीप नॉलेज होती नहीं। उनको कोई एक एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन भी लिखना जानते नहीं, तो क्या फायदा हुआ उसका? तो कोई उसको स्टोर नहीं करना। गधे के ऊपर बहुत सारी किताबें लदी हुई हों, गधे को क्या पता, उसके लिए तो बोझ है, वो समझेगा कब ये उतारे मेरे उससे। तो दिमाग में अगर हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन लोड कर दें, वो तो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्या फायदा होगा? इतना भारी होगा, उसका टेम्परेचर भी अप रहेगा, ब्लड प्रेशर भी अप रहेगा, लोगों से बात करते हुए भी झगड़ा करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो गर्मी पैदा करेगा ऐसा लदा हुआ ज्ञान जो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो नॉलेज भी जो है, नॉलेज हमारे चरित्र बनाने के लिए है। नॉलेज इज फॉर एनलाइटनमेंट, नॉलेज इज फॉर वर्च्यू। नॉलेज जो है वो हमारे में दिव्य गुणों के विकास के लिए है। तो कोई भी आप ज्ञान की बात सुनते हैं, बाबा की जितनी भी बातें हैं वो ज्ञान के लिए परम आवश्यक है। वो ज्ञान जो है, ज्ञान की बातें हमारे चरित्र के लिए, हमारी धारणा के लिए, हमारी स्थिति का निर्माण करने के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाने के लिए वो परम आवश्यक हैं। आप एक भी बात मुरली में से कभी मुझे पॉइंट आउट करके बता दें कि जगदीश भाई ये बात जो है इसका तो हमारे देवता बनने के साथ या चरित्र के साथ, पवित्रता के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ये तो ऐसे ही है। ऐसा नहीं, फिर हमने समझा नहीं उसको। उसका हर एक अक्षर, हर एक उसका पैराग्राफ, हर एक उसका फ्रेज जो है, वाक्यांश और वाक्य, महावाक्य जो भी है, वो हमारे स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। इसलिए जब कभी आप मुरली सुनते हैं, कोई बात पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये सोचिए कि इससे मेरी स्थिति और आगे कैसे बढ़े, ये उसमें बल कैसे लाए, मेरे पुरुषार्थ को तीव्र कैसे करे, मंजिल तक ले जाने में मुझे सहायक कैसे बने। ज्ञान तो एक नाव के समान है जो मेरी यात्रा पर मुझे ले चले। ये नाव का काम कैसे करे? ये रतन है, ये मुझे रतनों का काम जो प्रकाश देना या एक अमूल्य निधि के तौर से होना, वो कैसे हो? ये नॉलेज इज फॉर कैरेक्टर। मैंने बताया था पिछले दिन भी कि लोगों ने ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं की हैं, लेकिन नॉलेज इज वर्च्यू, इसको ही विजडम कहते हैं। जब ज्ञान से मनुष्य में बुद्धि उसकी ऐसी बन जाए कि वो गुणों का स्वरूप हो जाए, उसी को रितम भरा बुद्धि, सदज्ञान, विवेक ज्ञान, जिसको विवेक, सद विवेक कहते हैं, वो उसको कहा जाए, जिसको इंग्लिश में हम विजडम कहते हैं। तो ये चाहिए रितम भरा, जिसको कहा जाता है, यानी अमृत के समान वो ज्ञान है जिसमें विष का अंश मात्र भी ना रहे और हमारा जो चरित्र है अमृत के समान हो जाए। तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी बात को अंधश्रद्धा के तौर से एक्सेप्ट न करें। टोटल हम अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं, चिंतन का जो हमारा तरीका हो, हमारा जो जीने का दृष्टिकोण हो, ज्ञान को जब हम सुनते हैं, बाबा के ज्ञान को, या संसार में कहीं भी कोई बात सुनते हैं, हमारा उसके प्रति जो दृष्टिकोण हो वो अंधश्रद्धा का ना हो। श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा ना हो। बाबा के ज्ञान में श्रद्धा तो हमें हो,
उसके अलावा जो मनुष्य कोई बात बताते हैं, अगर वो बाबा के ज्ञान से मैच करती है, उसके अनुकूल है, श्रीमत के अनुसार है, तो हमारा उसके लिए नतमस्तक है, वो हमारे लिए शिरोधार्य है, पालनीय है। लेकिन नहीं तो उसको विचारिए, सोचने की जरूरत है, उसको सोचिए, एक्सेप्ट करने से पहले माइंड उसको एक्सेप्ट करे। अगर हमारा बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती, केवल इमोशन ने हमारे एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो ज्ञान बुद्धि में सेट नहीं होता है, ठीक तरह से कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे बिहेवियर में कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। लोग जो बोलते कुछ और हैं, मानते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मन वचन कर्म जो एक नहीं होता, उसका एक कारण ये होता है कि वो अंधश्रद्धा वाले लोग होते हैं। उनमें पूर्ण कन्विक्शन नहीं होता। जो बात उन्होंने सुनी हुई है और मानते हैं, थोड़ी थोड़ी मानते हैं, इसलिए थोड़ा वो बोलते हैं, और जो दूसरी थोड़ी बात मानते हैं, थोड़ा वो बोलते हैं, थोड़ा वो करते हैं। तो उनका जो एक धारावाहक उनका व्यक्तित्व हो, ऐसा नहीं होता। वो कई विषम धाराओं का मिला हुआ एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी उनकी होती है। तो हम अगर अंदर बाहर से एक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि अंधश्रद्धा ना हो, श्रद्धा हो। श्रद्धा माना ही है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द दो शब्दों का बना है, श्रत धा। धा माने धारण करना, श्रत माने सत्य। सत्य को धारण करना, उसको ही श्रद्धा कहते हैं। सत्य को धारण करने के जब सत्य हमने समझ लिया, फिर उसमें विश्वास करना और उसको धारण करना, उसी का नाम श्रद्धा है। तो अंधश्रद्धा ना हो, लेकिन कट्टरवादिता भी ना हो, और ओपन माइंडेड हो। अब बाबा की बात है, हम कट्टरवादी कैसे ना हो? जो बात हमने बाबा की समझी, सुनी, हम मानते हैं, हमारा निश्चय है, तो हम उसके विषय में कट्टर हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन कोई हमें बड़े बताते हैं कि देखो ऐसा नहीं, इसका भाव ये नहीं है, इसका भाव ये है, तो उसमें हम ओपन माइंडेड हों, ऑलवेज ओपन टू करेक्शन। अगर हमने कोई बात ठीक नहीं समझी है, तो ज्ञानी का एक लक्षण ये है कि जहां वो बात को एक सुलझे हुए मन से समझने की कोशिश करेगा, वहां वो ये भी कोशिश करेगा कि अगर कोई उसको करेक्शन देता है, वो ये ना समझ ले कि मैं तो सब समझता हूं। अगर किसी में ये भाव आ गया कि मैं जानता हूं, मुझे भी पता है, मैं भी पुराना हूं, मैंने भी सुना है, मैं भी बाबा के साथ रहा हूं, अगर ये भाव हो गया, उसकी करेक्शन होना समाप्त हो गया, तो परफेक्शन कैसे होगी? परफेक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट करेक्शन। जब तक करेक्शन नहीं करते जाओगे, इंप्रूवमेंट कैसे होती जाएगी? और इंप्रूवमेंट नहीं होती जाएगी तो एक्सेलेंस कैसे होगा? परफेक्शन कैसे होगा? तो इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। तो वो उस लक्ष्य तक, इतनी ऊंची मंजिल तक, कोई भी हमें अगर कोई बात ये ठीक तरह से समझा देता है कि देखो भाई, ये बात ऐसे नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं, ये बोल ऐसे नहीं होने चाहिए, दृष्टिवृत्ति में इस तरह की भावना रखना ये ठीक नहीं, अगर कोई हमें समझा देता है और हम कहेंगे हाँ हाँ तुम ही ज्यादा समझते हो, जैसे कि हम समझते ही नहीं हैं, हम इतने पुराने हैं, आए हो हमें समझाने के लिए, अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे, तो फिर हम अपने सीमा, अपने जो लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑलवेज बी ओपन माइंडेड। जहां तक ये समझने की बात है, सुनो तो सही, किसी की बात सुनने से पहले ही उसको रद्द कर देते हैं, ये तो गलत बात है। कोई बात ऐसे होती है जिसको बाबा कहते हैं हियर नो इविल, है ही इविल, उसको क्यों सुने? लेकिन कोई बात हमें कोई करेक्शन दे रहा है, तो क्या हमने करेक्शन नहीं करनी? हम हो चुके हैं परफेक्ट। बाबा ने कहा है अगर आत्मा परफेक्ट हो जाएगी, फिर तो शरीर छोड़ देगी, क्योंकि इम्परफेक्ट शरीर में कैसे रहेगी वो? जो हमारे इस शरीर में रहने का ये स्वतः ही एक प्रमाण है कि हम अभी परफेक्ट नहीं है, बिकॉज वी आर इन इम्परफेक्ट बॉडी, इम्परफेक्ट वर्ल्ड, डूइंग इम्परफेक्ट थिंग्स। जब तक हमारे में रंच भी देह अभिमान है, तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई भूल छोटी मोटी आप करते रहते हो। अगर कोई हमें समझाता है, कई दफा हम खुद भी समझते हैं, दूसरे के समझाने की जरूरत नहीं होती, वो हम कह सकते हैं कि हाँ जो आप कहते हैं वो हमने समझ लिया, आपका इशारा ही काफी है। लेकिन ओपन माइंड से समझना तो चाहिए। ज्ञान में भी अगर कोई बताता है कि इसका ये भाव है, समझना तो चाहिए। आखिर हमसे भी कोई बड़े हैं और उन्हें भी कुछ समझा है कि नहीं समझा है, ये हमेशा ख्याल होना चाहिए, वरना अभिमान आ जाएगा और ज्ञान में जो ग्रोथ है, हमारा विकास है, वो रुक जाएगा, हमारा अपना ही नुकसान होगा, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जो हमें पहले पहले ज्ञान में आने में जो खुशी होती है,
लगता है कि बहुत हम में बल आया है, और बहुत लोग कहते हैं कि अब हमारी वो गति जो है वो मंद पड़ गई है। उसका एक मुख्य कारण यही होता है कि अब हम समझते हैं, हम समझ गए, हमें सब पता है, जबकि हम वास्तव में समझे नहीं होते। अधूरे सुधूरे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली बात है, उतना ही समझे होते हैं कि भाई चूहे को हल्दी की गांठ मिली, कहता है मैं भी पंसारी हूं, वही वाली बात होती मिली है, इतना ही है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ हमारे ज्ञान के जो हम उदाहरण या उद्धरण देते हैं, या कोई गीता में से कोई श्लोक कई दफा पढ़ के हम सुनाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, या और कुछ कई बातें ऐसी हम बताते हैं। मन मना भव मध्यादि भव मामेव नमस्कुरु। जो भी मान लो इस तरह से बात हम सुनाते हैं। क्या समझते हैं कोई पंडित बोल रहा है? ऐसा नहीं, ये गीता की बात है, आपको सुना रहे हैं। आप लोगों ने भक्ति की नहीं, गीता पढ़ी नहीं, मालूम नहीं आपको। तो गीता हमारा मुख्य ग्रंथ रहा है, और अपने किस्म की एक चीज है जिसको बाबा ने आके अब ठीक किया है। साथ साथ ये कहना जरूरी है। तो अगर हम गलत बोलते हैं उससे ना ही बोलना ठीक है। अगर कोई हमको बताता है कि इसमें करेक्शन है, हम कहते हैं ठीक है ठीक है, अब क्या, और काम का नाच रहे हैं, क्या फायदा उसका। तो ना ही नाचिए तो अच्छा है। कहिए कि साहब ऐसा है, हम नाचना नहीं जानते, ठीक है, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन उसकी बजाय हम क्यों हिम्मत हारें, हम अपने को करेक्ट क्यों ना करें। तो कोई भी हमारे उच्चारण में, बोल में, हैबिट में, खाने पीने में, बैठने उठने में, किसी भी प्रकार की ज्ञान के वर्णन में, ज्ञान को सुनाने के तरीके में, क्लास कराने में, भाषण करने में कोई ऐसी त्रुटि है, कोई हमें बताता है ये ठीक नहीं है। अब देखिए कई लोग बैठते हैं यहाँ ऐसे बैठे हैं, आप भी उनके साथ बैठे ऐसे करते रहते। बस में बैठे हैं आपके साथ, सारी सीट हिलाते, आप भी साथ साथ हिलते। अब आपके पेट में जो खाना है वो भी हिल रहा है, तो आप समझते हैं कब हिलना बंद करे। कोई चीज पड़ी होगी, उसके ऊपर हाथ रख के झुक के खड़े होंगे। कोई चीज इस तरह से, मान लो सीधा खड़ा होना भी नहीं जानते। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात की जाती है, कैसे खड़े हों हम, कैसे बात करें, अभिवादन करने की रीत क्या है, अपने से किसी बड़े से मिलें तो मिलें कैसे, नहीं मालूम है। अगर उनको कुछ बताओ भी सही, कहेंगे ये तो फंसी आदमी है, खामखा ऐसे बात को बढ़ाते हैं। इसमें क्या फर्क रखा है? दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। अगर हम महाराजा महारानी बनने वाले हैं, एटिकेट मैनर्स क्या होते हैं, जो एक शिष्ट व्यक्ति है, एक महाराजा महाराजा से कैसे मिलता है, एक शिष्ट व्यक्ति कोई साहबजादे से कैसे मिलता है, उसका बोलना कैसे होता है, ये सब चीजें हमें छोटी छोटी बातें भी सीखने की हैं। क्योंकि हम बहुत बिगड़ चुके हैं, हमारा खाना पीना उठना बैठना सब परवर्टेड हो चुका है, बिगड़ चुका है। अब उसको ठीक करने के लिए अगर हमें कोई राय देता है तो हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसको ये माइंड नहीं करना चाहिए कि ये तो ऐसे ही बताते हैं। अब कई लोग बैठे होंगे, दांत के ऊपर दांत दबा के करते रहेंगे, कई नाक को खोदते रहेंगे, अलग अलग हैबिट्स हैं, कई अंगुली मुंह में चबाते रहेंगे। आपको मालूम है कई किस्म की हैबिट्स हैं। देखिए दादी जी कैसे बैठती हैं, बड़ी बहनें कैसे बैठती हैं, सीखिए। लाइफ में सीखने को बहुत कुछ है। तो कहने का भाव यह है, वी मस्ट बी ओपन टू करेक्शन। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव टू लर्न। ये जीवन सीखने के लिए है, और सीखने के लिए बहुत सारी बातें। क्योंकि टेढ़ापन, हम अष्टावक्र है ना, 8 जगह से टेढ़े हैं, कोई अष्टावक्र एक थोड़ी था, सब हम अष्टावक्र हैं। तो वो अब सारे वक्र कहाँ से निकले? एक दफा लकड़ी टेढ़ी सूख गई, गीली लकड़ी को तो सीधा किया जा सकता है, सूख गई उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा कहता है हो सकता है, मैं उस्तादों का उस्ताद हूं, करता है, तो हमें कोई करेक्शन मिलती है तो करना चाहिए। फिर खास बात यह है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, निस्संदेह उससे हम ज्ञान की अथॉरिटी बन जाते हैं। जो ज्ञान हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है जिसका मूल्य इतना महान है, जो संसार की परम श्रेष्ठ विद्या है, जिसकी तुलना में और कोई विद्या टिक नहीं सकती, जिससे कि अविनाशी प्राप्ति होती है, जिसको हम अविनाशी ज्ञान कहते हैं। और इसके कई नाम हैं।
कि ज्ञान औषधि है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान ये है, ज्ञान रतन है, ज्ञान जड़ी बूटी है, कई चीजें हम कहते हैं। ऐसे और किसी ज्ञान के नाम नहीं है। इससे अनंत लाभ है। भाई अमृत धारा से इतनी बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन ये असली अमृत धारा जिससे क्या कुछ हमें प्राप्ति होती है, तो निस्संदेह उसको प्राप्त करके हमारे रोम रोम में हर्ष आता है। हमें एक जिसको कहना चाहिए सात्विक रूप से स्वाभिमान आता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें चुन के इतना अनमोल वर्षा दिया है। बाबा आपका कितना कैसे हम धन्यवाद करें। तो ये हमारी तकदीर है कि ऐसी चीज हमें प्राप्त हो गई है, लेकिन हम उसके कारण से किसी से अभिमान से तो ना बोले। ज्ञान का यही तो मतलब है कि हम अपने जीवन में नम्र बने। ज्ञान हमें मिल गया और बने हम उसके अपोजिट नम्रता की बजाय। कहते हैं जिस वृक्ष को जिस शाखा को जितना फल लगता है उतना वो झुक जाती है, और उसकी बजाय हम बांस के पेड़ की तरह से अकड़ के खड़े हों, तो वो तो उसके विपरीत हो गया। तो अथॉरिटी का नशा हम में रहे, ये एक बड़ी कला है। जैसे सर्कस में कोई कला है, लोग अपनी दिखाते हैं बैलेंस, तो ज्ञानी की ये कला है कि पूर्ण निश्चय होते हुए भी कि परम सत्य ज्ञान, त्रैकालिक सत्य, सार्वभौम सत्य, शाश्वत सत्य जिसको कहा जाए कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको कहा जाए, ऐसा ज्ञान हमें मिला। लेकिन उस ज्ञान के मिलने के साथ साथ, उसके नशे के साथ साथ, उतनी ही हमारे जीवन में नम्रता हो। ऐसे कई लोग हमने संसार में देखे हैं, अज्ञानता में भी पड़े हुए लोगों को हमने देखा है कि इतने उनके पास धन है, इतनी उनकी बड़ी पोजीशन है, लेकिन वो इतनी सज्जनता से मिलते हैं, ऐसा सद्व्यवहार करते हैं, इतना झुक के चलते हैं कि आपको आश्चर्य होगा। आप कहेंगे कैसे ये व्यक्ति है। और हम लोगों से तो और भी ज्यादा उम्मीद होगी कि जो देवता बनने चले हैं, जो संसार का उपकार और कल्याण करने के निमित्त हैं। बाबा कहता है जो निमित्त होता है वो नम्र होता है, तो हमारी नम्रता कितनी ऊंचे पाए की, ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। हमारा स्वभाव जो है उसमें ये चीज बहुत जरूरी है। हम जो बाबा मम्मा के साथ रहे, इतनी बड़ी अथॉरिटी को ब्रह्मा से और महान कौन हो सकता है, सृष्टि के नंबर 1 आत्मा। हमको तो यही एक स्वभाव में आती है बात भाव में कि बाबा के साथ जो हमें रहने का संपर्क मिला, मिलने का संपर्क करने का जो एक मौका मिला, और कोई उपलब्धि हुई हो या ना हुई हो, केवल एक वही उपलब्धि जिसके बारे में सब शास्त्रों में वर्णन है, ब्रह्मा के बारे में, एडम के बारे में, आदिनाथ के बारे में। उस मधुर मूर्ति को हमने देखा, इन नेत्रों ने उनको निहारा, उनके दर्शन किए। लोग मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, एक इंसान की बनी हुई मूर्ति की, लेकिन जो भगवान को रिफ्लेक्ट करने वाली स्वयं साक्षात मूर्ति है, उसका स्पर्श हमें मिला, उसका दर्शन हमें मिला, उसके साथ रहने का मौका हमें मिला, उनको हमने देखा, जिसका मूल्य कोई कभी चुका ही नहीं सकता। जो कहते हैं कि योगी कैसे बोलता है, योगी कैसे व्यवहार करता है, योगी भोजन कैसे करता है, योगी उठता बैठता कैसे है, योगी के क्या लक्षण होते हैं, तो वो जो बाबा के संग रहकर बाबा को देखने का एक मौका मिला, जो एक जिसको हम कहें कि बाबा ने जिसको हमारे सामने एक मॉडल के रूप में, एक नमूने, एग्जाम्पल, सैंपल के रूप में रखा, वो संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उससे बड़ी और कोई प्राप्ति हम समझते हैं कि नहीं हो सकती। हमारे जीवन में तो इतनी अनंत अनगिनत परीक्षाएं छोटी और बड़ी आई होंगी, उसका वर्णन या उल्लेख करने लगे तो मैं समझता हूं बहुत कहा जा सकता है उसके विषय में। लेकिन उस सब के में से गुजरने की जो हिम्मत या शक्ति जो मिली, जहां ज्ञान से मिली, योग से मिली, उससे कहीं अधिक या किसी मात्रा में भी कम नहीं मैं समझता हूं, जो बाबा को नजदीक से देखने में एक मौका मिला, जिनके सामने भी परीक्षाएं और वो परिस्थितियां आई, वो जो छाप पड़ी माइंड के ऊपर, उनकी जो छवि थी, उसने मदद की। इसलिए आप जितना वो बाबा के चरित्र अगर आप सुने उस ज्ञान के साथ साथ, तभी वो ज्ञान जो है वो रंग लाएगा, उसमें वो भरत आपको मिलेगी, उसमें स्ट्रेंथ वो आएगी। क्योंकि ज्ञान में कोई आदर्श हम आपके सामने उपस्थित कर दें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए,
लेकिन किसने ऐसा किस परिस्थिति में होके दिखाया है, उसकी बात हमें बताइए। तो वो जब हम बाबा के जीवन से सुनते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है। तो इतने ज्ञान की अथॉरिटी जो थे वो कितना नम्र स्वभाव के थे। उन बच्चों ने कि किसी ने क्या व्यवहार किया, संसार वालों ने क्या व्यवहार किया, उस साधारण तन में कैसे लोगों ने नहीं पहचाना। लोग कहते हैं साधारण तन, मैं तो साधारण नहीं मानता, लेकिन चूंकि मनुष्यों जैसा शरीर था तो लोगों ने एक मनुष्य के शरीर को देखकर मनुष्य एक समझा, वो अलग बात है, वरना तन भी उनका साधारण नहीं था। अगर उनका हाथ भी किसी को स्पर्श कर गया तो मैं समझता हूँ वो हाथ स्पर्श करना भी अपने में एक बहुत ही आध्यात्मिक प्राप्ति थी। चाहे वो हाथ प्रकृति का था, लेकिन उस प्रकृति के हाथ से भी किस प्रकार से रूहानी एक स्पर्श मिलता था जो आत्मा को जाके स्पर्श करता था उनके माध्यम से, वो तो एक दास्तान ही अलग है। लेकिन इतनी बड़ी अथॉरिटी को भी हमने ऐसी परिस्थितियों में भी कैसे नम्र देखा, तो उसमें हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हमारे पास तो उनके तुलना में कितना अल्प ज्ञान है, कम, क्या मुकाबला ही नहीं है। हम तो बच्चे हैं छोटे, जिसको सिंधी में कहते हैं भांबरी पहनने वाले। छोटा बच्चा होता है ना, घुटनों के बल जो चलता है, खड़ा नहीं हो सकता है, वो उस टाइप के बच्चे हैं अभी। तो वो और कहाँ बाबा, कितना कोई तुलना भी नहीं। तो ये अभिमान जो है, जो आपस में दैवी परिवार में भी संघर्ष और टकरार पैदा करता है, ये एक हमारे लिए गिरावट का काम है। तो ज्ञान में ये हमें ख्याल रखना चाहिए, वरना उस ज्ञान का हमारे कोई प्रभाव नहीं होगा, ना हमारे जीवन में कोई विशेष रूप से लाभ होगा, ये समझ लीजिए। और फिर बाबा ने हमें बहुत सारे टाइटल दिए हैं, बहुत टाइटल दिए हैं। जिस तरह से बाबा ने औरों को कौरव या अज्ञानी कहा है, हमें जो ज्ञानी बच्चे, योगी बच्चे, तपस्वी बच्चे या और कई टाइटल्स जो हमें दिए हैं, समय समय पर देते हैं, वो सब टाइटल्स का नशा भी हम में रहे, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो रूहानियत भी हम में रहे, लोगों के सेवा का भाव भी हम में साथ साथ रहे। इसका बैलेंस करना ये जरूरी है, वरना वो ज्ञान जितना भी अगर हम मुरली पढ़ते होंगे, मुरली पढ़ के लोगों को सुनाएंगे, उनको लगेगा ये तो वाचक ज्ञानी है, बस सिर्फ सुनाना ही जानते हैं, इनके अपने जीवन में तो है नहीं। देखिए प्रैक्टिकली अभी कैसे बात कर रहे थे, और मुरली में जाके कहते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जो उनके नजदीक आते हैं वो समझते हैं ये तो सांग रचता है, ऐसे ही बनावटी बोलता है, असली बात तो कुछ और है, फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि कैसे भी हम लोगों से बड़े रेस्पेक्टफुली, सिर्फ नम्रता का भाव ये नहीं है कि हम बड़े ऐसे शब्दों में बोलें, बल्कि दूसरों को सम्मान पूर्वक शब्दों से बोलें। ये ना समझें कि हम हैं अथॉरिटी, हम हैं विश्व का उद्धारक, कल्याण करने वाले, नए विश्व की रचना करने वाले, मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिमान इत्यादि इत्यादि, मास्टर ज्ञान सागर। इस सबके बावजूद दूसरों को, जिनको मालूम ही नहीं कि भगवान आया है, कैसे ज्ञान मालूम हो भी सही, तो भी आपस में भी हमें किस तरह से रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक। ये एक सोचने की बात है, वरना वो ज्ञान बेकार हो जाता है। काफूर की तरह से, कपूर जैसे होता है, आप में से कईयों को अनुभव होगा, कईयों को नहीं होगा, कितना सुगंधी देता है, उसकी विशेष प्रकार की जो लाभदायक स्मेल होती है, जो कई चीजों को दूर करती है, खराबियों को, लेकिन कितनी जल्दी उड़ जाता है। इसलिए कहते हैं वो तो काफूर हो गया। कपूर हो गया माना जल्दी से उड़ गया। तो ज्ञान भी वो कपूर हो जाता है, कपूर जिसको कहते हैं, उर्दू में कपूर कहते हैं, इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। तो वो उड़ जाता है जल्दी से, अगर हमारे में वो भाव नहीं होगा तो। फिर कई दफा जो हम ज्ञान लेते हैं, जब हम दूसरों को अपने से ज्यादा ज्ञानवान, ज्ञाननिष्ठ, ज्ञान में आगे देखते हैं, उनकी वर्णन के तरीके को, उनके आर्गुमेंटेशन को, उनके प्रेजेंटेशन को इत्यादि इत्यादि, तो अपने में आत्मविश्वास खो बैठते हैं। कहीं पर हमें सेवा के लिए कहेंगे, किसी को समझाने के लिए कहेंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं, ये इतना पढ़ा लिखा है ना भाई, हम नहीं, इसको दे दो, ये समझा दे। तो अपने में आत्मविश्वास हम खो बैठते हैं, सेवा के लिए ना करने लगते हैं। जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कार्य कराने वाला बाबा है, करण करावनहार वो है। हमने जीवन अपना बाबा को दिया है, बाबा ने जिनका हमारे द्वारा कल्याण कराना है,
ड्रामा में वो निश्चित है। हम ये सोचकर कि बाबा हमें आप वरदान दो, क्या बोलना है आप हमें टच करो। बाबा को याद करके बैठे, मैं आत्मा हूं, अपने को सोच के दूसरे को आत्मवत आत्मदृष्टि से देखें और फिर अपने में कॉन्फिडेंस करके बाबा इसका ये आया है, बाबा ने इसको भेजा है और बड़ों ने मुझे ड्यूटी दी है तो इसका कल्याण होगा निश्चित रूप। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हिम्मत हार दें हम दूसरों को ये देख कर के वो हमसे ज्यादा समझदार हैं और हमें कुछ मालूम नहीं है। हम ये समझें कि लोगों ने अगर हमें चांस दिया है तो इसमें आगे बढ़ने का हमें एक मौका है। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये जो कई दफा ना कर देते हैं, नहीं आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैंने नींद नहीं की, आज मेरे को ये कारण है वो कारण है, आज तो इसको दे दो, हफ्ते का कोर्स कराना है, हम समझते हैं आज तो दे दे, फिर कल हम कहते हैं नहीं नहीं इसने शुरू कराया है ना, अब इसको ही कराने दो। समझा। भाव ये होता है कि हम छूट जाएं किसी तरह से। ये टेढ़ा आदमी है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, शायद हमसे संभल ना पाए और कहेंगे कि आप जिसको कोर्स कराती हो वो तो टिकता ही नहीं है, चला जाता है, पता नहीं आप में क्या है, आप कुछ ऐसी बात ढंग से बताती नहीं, जिज्ञासु आते हैं, टाइम स्पेंड करते हो और चले जाते हैं। तो एक दो दफा किसी ने ये कमेंट किया और हमने समझ लिया कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, टिकता तो कोई है नहीं, काहे को ये काम करना। तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम किचन में खाना बनाएंगे, ये काम इसको दे दो। अंदर में बात ये होती है कि आत्मविश्वास हम खो बैठते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। तो ये तो अपने ज्ञान की, जैसे अपने पांव पर कोई कुल्हाड़ा मारे, जिस वृक्ष पर जिस शाखा पर बैठा हो उसको ही काटना शुरू कर दे, ये गलत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी जन्म से परफेक्ट नहीं होता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जैसे कहा गया है। तो कैसा भी है, बाबा का नाम याद, बाबा को याद करके हम शुरू करेंगे तो भला ही होगा, ये सोचकर करो। अब धारणा के सब्जेक्ट को मैं लेता हूं कि उसमें किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। जैसे कि प्रथम दिन मैंने कहा था कि आजकल प्राय केंद्रों में, सभी में नहीं, प्राय केंद्रों में जो आर्थिक हमारे वहां के जो स्थिति है वो ऐसी कोई कष्ट साध्य नहीं है, कठिन नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा जफाकशी करनी पड़े, कोई ज्यादा मजबूरियों से रहना पड़े, कठिनाइयों से पार होना पड़े। बाबा के भंडारे में कोई इस तरह की बात नहीं है जैसे कुछ समय अपने यज्ञ के इतिहास में हम सुनते हैं कि ऐसा आया था। तो अब जो ग्रुप्स या टीचर्स यहाँ ग्रुप से टीचर बन के जो जा रहे हैं, उनके सामने ये एक परिस्थिति आएगी कि अगर आपको बाई चांस, बाई लक, वट एवर इट में बी, आपको मौका किसी ऐसे सेंटर पर रहने का मिल जाए जहाँ किसी चीज की कमी नहीं, दूध की, घी की, फल की, कपड़े की, टोलियों की, रहने के बिस्तरों की, किसी भी चीज की, बाथरूम्स हैं अच्छे बने हुए हैं, रहने का स्थान अच्छा है, कोई असुविधा नहीं है, सुविधा पूर्वक जीवन है। उसमें अगर हम चलायमान हो गए, प्रलोभन आ गया हमें कि हमारा शरीर तो कमजोर रहता है, यहाँ दूध तो काफी है, खूब पियो, चीजें पड़ी हैं, मिठाई टोली बनी हुई है, शाम को भी गुलाब जामुन, दोपहर को भी गुलाब जामुन। तो ये अगर हमें भोजन के पदार्थ आकर्षित करते हैं, प्रलोभित करते हैं और उस संपन्नता में हम गुलछड़े उड़ाते हैं, ऐसे ऐश से रहते हैं, तो ये हम भविष्य अपना ऊंचा बनाने की बजाय जो दान दिया हुआ पैसा है लोगों का सेवा में लगाने के लिए, उसको अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए इस तरह से इस्तेमाल करने लग गए, वो पातक है, उसका पतन हो गया। ये सब चीजें पड़ी हैं, बाबा के लिए हैं, बाबा की सेवा के लिए हैं, उसमें मुझे भी अपने लिए प्रयोग करने का, मैं भी बाबा का एक बच्चा हूं, वो अलग चीज है। लेकिन पहले सेवा अगर उससे कुछ होती है, आपको किसी ने एक गुलाब जामुन दिया, एक और खा लो, अच्छा भाई तुम बहुत कहती हो तो दे दो, दे दिया, दूसरा खा लिया हमने, नहीं नहीं एक और खा लो, एक और खा लो, मेरी तरफ से खा लो, भाई तुम मजबूर मत करो, नहीं नहीं एक खा लो, फिर कुछ हो जाए, चलो लाओ, लाने दो, भूख है नहीं। गुलाब जामुन हजम करने वाले को तो कम से कम खेती करनी चाहिए। गुलाब जामुन किसी डॉक्टर से पूछ के देखिए, इतना सारा उसमें चाशनी भरी हुई, घी में डूबा हुआ और खालिश दूध का बना हुआ, चाहे पाउडर का चाहे किसी चीज का,
ऐसी ठेठ कड़ी चीज उसको हजम करना, उसके लिए तो जो उठक बैठक डंड पेलता हो वो आदमी गुलाब जामुन खाए। कोई व्यक्ति सारा दिन बैठने वाला, पालती मारकर मांत बनकर बैठने वाला, वो अगर 3-3, 4-4 गुलाब जामुन खा लेगा, अभी तो नहीं, थोड़े दिन के बाद उसकी क्या हालत होगी आप सोचिए। उसके पेट का तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी पता नहीं लगेगा, ये हालत उसकी हो जाएगी। तो क्या फायदा उसका? अपनी तबीयत भी खराब करना, बीमारी भी मोल लेना, खर्च भी अपने ऊपर चढ़ाना, दूसरे की सेवा से भी उसको वंचित करना, तो ये क्या हमने समझा? ये ज्ञान समझा है? ये तो नीयत ही खराब है। इसलिए सबसे पहले, ये तो सिर्फ खाने की चीज है, ऐसे ही और जो चीजें हैं बढ़िया से बढ़िया, कोई भी चीज इनकी देख लो, इनका शैम्पू देख लो, इनका साबुन देख लो, इनकी क्रीम की शीशी देख लो, इनके पाउडर की शीशी देख लो, इनकी चोटी को बनाने के लिए जो क्लिप है वो देख लो, इनका सैंडल देख लो, इनकी साड़ी देख लो, इनके बिस्तरे की चादर देख लो, इनकी बाल्टी और बाल्टी का मग देख लो, वो फैशन इनके पास मिलेगा। कमरे के पर्दे देख लो, सब चीज। तो ये जो एक वृत्ति है सादगी को छोड़कर ये सोचना पैसे खर्च अधिक से अधिक करना, चीज सुंदर हो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, उसकी यूटिलिटी हो, कोई हमने ऐसा ही पाउडर लगाना है जिससे स्किन की डिजीज हो जाए, ऐसा भाव नहीं है। लेकिन हम जो अधिक से अधिक खर्चीली चीज किसी को देख के कि इसके पास ये है, कहीं किसी सेंटर पर गए, ये कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो, इसका क्या फायदा होता है, ये होम्योपैथिक है, इससे जो है ये फायदा होता है, बाल चमकदार होते हैं और नरम नरम होते हैं। तो हमें अपने जीवन में अगर ये चड़क भड़क और इस तरह की आदतें चाहिए तो हम संन्यास्त या जिसको कहना चाहिए समर्पित या सेवाधारी, क्या आपने को कह सकते हैं? दिस इज नॉट योगी लाइफ, दिस इज नॉट ज्ञानी लाइफ। तो ये प्रलोभन जिसके जीवन में आ गया वो भी गया। जैसे वो कहते हैं ना, 100 दा नोट पुनाया ते गया है, नौकर नू पड़ोसन नाल मिलाया ते गया, मुंडे नू कुड़ी नाल ब्याया ते गया। तो ये पंजाबी की कहावत है। ऐसे ही जिसमें प्रलोभन आया तो वो भी गया, जिसमें ये प्रलोभन आ गया उसकी जो नीयत खराब हो गई वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। हमने बहुत देखा, एक शैम्पू पड़ा है, दूसरा कहीं से और इकट्ठा कर दिया, तीसरा और इकट्ठा कर दिया, वो तो संग्रह की प्रवृत्ति उसमें हो जाएगी। और ये इकट्ठा करने की जखीरा खेजी जिसको कहा जाए, होल्डिंग, जो बिजनेस में कई लोग करते हैं, वो हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, विच इज वेरी डेंजरस। इसलिए पहला अपना जीवन का असूल बनाओ कि मैंने अगर योगी बन के अपना 21 जन्म का भविष्य ऊंचा बनाना है तो एक न्यारा रहकर, ये ट्रस्टी बनकर, ये बाबा की अमानत है, सेवा के लिए है, उस तरह से चलो। ये पहली चीज। दूसरी चीज है प्रशंसा। तो वो जो धारणा की और बहुत सारी बातें हैं, 36 गुण लिखे हुए हैं, जब टूरिस्ट आते हैं उनको हम समझाते हैं, वो तो आप बोर्ड से नोट कर सकते हैं। दिव्य गुणों के गुलदस्ते में भी लिखी हुई हैं और भी कई जगह। अभी गुणों का वर्ष चल रहा है तो उसमें वैल्यूज का उसमें भी बताते हैं। ये मैं कुछ अलग सी बातें बता रहा हूं जो हमारे लाइफ के गिरावट ना आए, स्वच्छता से, निर्मलता से, आत्म संतुष्टि से, कॉन्शियंस हमारी कहे भी तुम ठीक आदमी हो, उस तरह से हम चले, उसके लिए है। ऐसे ही जब आप ज्ञान देने लगेंगे, समझाएंगे, भाषण करेंगे तो प्रशंसा करेंगे लोग, ये अच्छा करते हैं, इनमें कोई विशेषता है। कोई भी आप सेवा का कार्य करेंगे, है वो बाबा का दिया हुआ ज्ञान, है वो ज्ञान का इफेक्ट, लगा उनको ज्ञान अच्छा रहा है, लेकिन वो प्रशंसा जो कर रहे हैं हम समझते हैं कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर बाबा बीच में से निकल जाए तो आप एक बिल्कुल जैसे फटा हुआ ढोल होता है, बेसुरा, वैसे ही हो जाएंगे। ये आप करके देख लीजिए, कितना भी आप कोशिश कर देख लीजिए, जमीन खोदी है, पानी निकलेगा ही नहीं, जब तक वो हमारे उसको कोई मदद करने वाली ऊपर की शक्ति है नहीं। ये जो कुछ भी हम कार्य करते हैं अपने जीवन में, जो ये सेवा का कार्य, अगर कोई ये समझ लेता है कि मेरी अपनी बुद्धि से और ज्यादा मेहनत से या किसी भी इधर उधर के कुछ तरीके लगा के करने से सफलता हुई है, वो गलत है। ठीक है, उस मेहनत का फल मिलेगा जो हमने की है, और जो हमने सोचा है, दिमाग लगाया है, हमारे को वो बुद्धि भी मिलेगी। बुद्धि देने वाला देगा हमको और देगा, क्योंकि हम सेवा में उसको लगाते हैं।
लेकिन जो सफलता है, जो उसकी प्राप्ति है, कईयों को देख लीजिए कितना भी काम करते हैं फिर भी सफलता होती नहीं है। ये जो सफलता होती है ये हम कहीं गलत ना समझ लें कि ये हमारे कारण से हुई है, और उसकी जो प्रशंसा लोग कर रहे हैं उसके अधिकारी हम हैं। अगर हमने ये समझ लिया तो हमारी गिरावट शुरू हो गई। कितने भी ऊंचे ज्ञानवान आप क्यों ना हो, वो गिरावट शुरू हो गई। कईयों में ये आदत होगी अपना फोटो खिंचवाना, कोई तालियां बजाए, कोई मालाएं पहनाए। प्रशंसा के कई रूप होते हैं, कोई अप्रिशिएट करे आपको, उसके कई तरीके हैं। तो कईयों को आपने देखा होगा ग्रुप के फोटो खींच रहे हैं, धीरे धीरे खिसकते खिसकते फ्रंट रो में ठहरने की कोशिश करेंगे। 2 आदमी खड़े हैं, उनको इधर उधर करके बीच में अपनी शक्ल, अपना मुंह ले आएंगे ताकि कैमरे में हमारा भी आ जाए। पूछ भी लेंगे भाई हम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कहीं किनारे पर बैठ खड़े होंगे तो कहेंगे भाई इधर हम आ जाएं। ये हम नहीं कहते कि भाई अगर फोटो खींच रहा है तो आप कहीं गायब हो जाइए, आप ना आइए। जब सबको एक कहा गया है आइए तो आप उसमें बेशक आइए, लेकिन हम उसके लिए चलायमान हो उठे कि हमारा फोटो जरूरी है, ये गलत। हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, हमारे लिए तालियां बजें, हमारा स्वागत हो कहीं भी हम जाते हैं। इस तरह से जो हमारे एक दृष्टिकोण है ये जीवन में गिरावट का एक साधन है, ये समझ। तो एक प्रलोभन, दूसरा ये प्रशंसा। तीसरा, बहुत से लोग हमें सेवा के लिए ऑफर करेंगे। बहन जी कोई काम है, कोई यज्ञ की सेवा है, कुछ करना हमें बताइए, आज हमारे पास टाइम है। कोई चीज बाजार से लानी है, जिससे उनका मतलब ये होता है भी हम अपने खर्च से ले आएंगे, कोई चीज लानी हो तो तन से, मन से, धन से लोग सेवा के लिए ऑफर करेंगे, बाबा की सेवा समझकर कि ये अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें हमारा भी भविष्य बन जाए, कुछ इस ख्याल से। और अगर हम ये समझ लेंगे कि ये हमारे ही सेवा के फल से स्वरूप ये जो कुछ कर रहे हैं उसके अधिकारी हम हैं, या ये हमारे सेवक हैं, हम तो खुद ही सेवक हैं, फिर सेवकों के भी सेवक, हम उनको जो इस तरह से ट्रीट करते हैं, जो ये देखने लगते हैं कि ये सेवक हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। और उनको अपना सेवक बना लेना, ये काम तो कराओ, वो काम तो कराओ, जरा झाड़ू तो लगा दो, जरा पोछा तो लगा दो, जरा बर्तन तो साफ कर दो, जरा गेहूं तो बीन दो, जरा आटा तो पिसा लो, जरा सब्जी, जरा जरा करते करते मरा मरा कर देते हैं, उस आदमी को थका देते हैं, उसकी हालत चाहे कुछ हो जाए। ये तो प्रवृत्ति ठीक नहीं है। और ये प्रवृत्ति जो है कि ये आदमी पैसे वाला है, इससे ये काम निकालो, ये आदमी इस तरह का सेवा कर सकता है, ये मोटा ताजा है, वजन उठा सकता है, इससे गेहूं की बोरी उठवाओ, और ये फलां कर सकता है, उससे वो कराओ। तो उठा सकता है तो उठाए बेशक, लेकिन जो एटीट्यूड है, ये हमारा भाई है, इस कार्य को करने के समर्थ है, वो अलग चीज है। लेकिन जो हम किसी को नचोड़ने की कोशिश करते हैं, जितना भी नचोड़ सकें, ये दिस इज वेरी बैड, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। ये एटीट्यूड बड़ा खराब है। बाबा की सेवा के निमित्त ये कार्य करके अपना सौभाग्य बनाएंगे, ये हमारा भाव होना चाहिए। इनकी भी तकदीर बने, ये भी आगे बढ़े सेवा में, जो जो कर सकते हैं समर्थ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको सेवा देते हैं, वो ठीक है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम तो बैठे रहे महंत बनकर, हाथ पर हाथ और पालती मारकर, और ये व्यक्ति अपना करता चले, दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग। इसका ख्याल रखने की जरूरत है। फिर एक बात यह है कि कई दफा हम ये देखते हैं बड़े बड़े भी क्रोध करते हैं। अरे बड़े बड़े भी ऐसे रहते हैं, लालची हैं, कारें रख रखी हैं, आदमी आगे पीछे घूम रहे हैं, सब तरह के तोहफे मिलते हैं, क्या चीज की कमी है, खूब प्रशंसा होती है, और उसके बावजूद भी इस तरह से बात करते हैं। उनका बिहेवियर देख लीजिए, ऐसा ही है। कोई भी व्यक्ति नाराज हो जाता है, क्रोध करता है, तो हम कहते हैं ये तो बड़ों बड़ों में भी है। तो बड़ों बड़ों में है तो उसका भाव यह है कि हम में भी तो थोड़ा, छोटे हैं तो थोड़ा तो होना ही चाहिए। अगर उनके पास 500 रुपए हैं तो 100 रुपए तो हमारे पास भी होने चाहिए। अगर वो 5 किलो क्रोध करते हैं, 1 किलो हमने भी कर लिया तो क्या हर्ज है? यही मतलब है आपका। ये एटीट्यूड कि बड़े ऐसे करते हैं, उनकी पीठ के पीछे खड़े होकर हम उनकी ओट लेकर अगर हम ये अपने को भी जस्टिफाई करें अपनी खराबी होने की, बड़ा वो है जो बड़ा बनता है, महान बनता है। आप महान बनेंगे, गुणों की दृष्टि से आप बड़े होंगे। बाबा कहता है कोई सेवा के क्षेत्र में बड़ा हो सकता है क्योंकि चिरकाल से उसने सेवा की है, करता आ रहा है, वो अलग बड़ापन है। महानता में, पवित्रता में, गुणों में आप महान बन सकते हैं। जो उठे सो अर्जन,
आप धनुष बाण उठा के इन काम शत्रु क्रोध शत्रु को मारो, आप अर्जुन हैं, आप ही अर्जुन बन जाओ। तो ये कहना कि बड़े बड़े ही ऐसे हैं तो हमको क्यों कहते हो, पहले उनको तो रोको। इसको 40 साल आए हुए हमने देखा है क्रोध करते हुए, उसको कुछ नहीं कहते, और हम नन्हे मुन्ने छोटे बेचारे हमको कहते हैं क्रोध करते हो, ठीक तरह से बोला करो शांतिपूर्वक, उनको क्यों नहीं बोलते। तो हम जो ये रैशनलाइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं गलत बात को अपने नुकसान के लिए, हमने आपको बताया ज्ञान होना चाहिए हमारी धारणा को बढ़ाने के लिए, ये हम कुबुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, सद्बुद्धि का नहीं। अपने नॉलेज को उल्टा करके अपसाइड डाउन यूज कर रहे हैं उसको, ये गलत तरीका है। बड़ा कोई गलती करता है, भूल करता है, हमको भी करना ही चाहिए। ये कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं है, एफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ये तो गलत, ये कोई इक्वेशन बनती है, बताइए हमको कैसे बनती है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये ख्याल रखना चाहिए। और कुछ कहते हैं पुराने पुराने ही ऐसे करते हैं, कुछ बड़े बड़े कुछ पुराने पुराने, इतने साल हो गए इतने पुराने हैं फिर भी इस तरह से करते हैं। तो पुराने हैं या बड़े हैं, अगर वो इतने वर्षों में भी कुछ नहीं कर पाए, फेल ही होते चले आए हैं, तो आप भी फेल होते रहो, अच्छा मुबारक हो, फिर ठीक है। वो वरदान सुनते हो मुरली में, आप ये वरदान भी प्राप्त करना चाहते हो, काम में क्रोध में फेल भव, प्रलोभन में फेल भव, आप ये वरदान लेना चाहते हो, क्योंकि बड़ों को भी ये वरदान मिला है, तुम भी ये ले लो, लोगे वरदान ये। आपको दादी जी के पास जाओ, दादी जी को आशीर्वाद दो, दादी जी कहें क्रोधी भाव है जी, तो आप क्या कहोगे, दादी जी क्या बोल रहे हो, ये ऐसा वरदान थोड़ी कहलाता है, ये वरदान है। तो आप वो बड़ों को देख के ये वरदान अपने ऊपर ले रहे हो, आया किसी मुरली में, इट्स रॉन्ग थिंग विच वी आर डूइंग। तो बड़े ऐसे करते हैं, पुराने ऐसे करते हैं, ये जो दृष्टिकोण है ये गलत है। ये बदले तो मैं बदलूं, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, पहले ये बदले तो मैं बदलूं, उसकी बजाय बाबा ने क्या कहा है, वहां कहते हैं पहले आप बदलो फिर हम बदलेंगे, ऐसा नहीं। इसमें बाबा ने कहा है पहले आप वाली बात नहीं, ये लखनऊ नहीं है, ये मधुबन है। तो उसमें ये आप सोचो कि पहले मैं बदलूंगा तो सृष्टि बदलेगी। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द की टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बदले तब तक मैं क्यू में खड़ा रहूंगा, इसको 20 साल लग जाए, मैं खड़ा रहूंगा धूप में, आप खड़े रहेंगे लाइन में कि ये बदले मैं लूंगा। अब किसी काउंटर पर आप जाते हैं, आगे वाला कोई देर लग रहा है, आप कहते हैं भाई इसको कितना टाइम लगेगा, अगर इसका टेढ़ा काम है तो जरा भाई हमको करा लेने दो, हमारा तो 1 मिनट का काम है, कहते हैं कि नहीं। आप क्यू में ठहरना पसंद करते हैं, तो ये भी बदले, ये भी बदले, ये भी बदले, ये भी बदले, फिर आप पूछ के एंड में खड़े हैं और आप तब बदलेंगे, तो फिर बाकी क्या करेंगे, उस वक्त रहेगा क्या समय। सो दीज काइंड ऑफ थॉट्स आर वेस्ट थॉट्स, जिसको बाबा कहता है ये लीकेज है, वेस्टेज है, इस किस्म की बात है, धारणा है। अब समय हो गया है, इसलिए हम यही समाप्त करते हैं। इनको भी अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो अच्छा हो।